हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में आप दो प्रोसेस पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं, उसमें आप कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी पढ़ते हैं और एनाबॉलिक रिएक्शंस भी पढ़ते हैं। तो जब आप ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे आप दो प्रोसेस पढ़ेंगे। एक तो ग्लाइकोजन का बनना यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, और एक क्या पढ़ेंगे आप, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। कब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है और कब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, कौन से रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करना पड़ता है और कौन से रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोजन किससे मिलके बनता है, इन सब बातों पे आज टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में आप दो प्रोसेस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, और दूसरा पढ़ेंगे आप ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को आप बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं आप? ग्लाइकोजेनेसिस। जिस प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है उसको क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। और जिस प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है उसको बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होती है। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कहां होती है, कब होती है, क्यों होती है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस कहां होती है? ग्लाइकोजेनेसिस होती है साइटोप्लाज्म में। किसकी साइटोप्लाज्म में होती है? साइट क्या है इसकी साइट है लिवर और मसल सेल्स। ठीक है, कब होती है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस और क्यों होती है? देखो, जब हम नॉर्मली अपने एनर्जी के लिए क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं, है ना। लेकिन जब आप रेस्टिंग पीरियड में जाते हैं तो जितना ग्लूकोज यूज होता है उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज बचता है उस ग्लूकोज को क्या कर लेते हैं? आप ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, कब? जब आप नॉर्मली आपने खाना खाया, आप खाना खा के सो गए, मतलब आपने कोई वर्क किया ही नहीं। जब आपने वर्क नहीं किया तो ग्लूकोज आपके यूटिलाइज नहीं हुए, क्योंकि जितना आप काम करते हैं उतनी ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और उतना ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है आपको। लेकिन जब आपने काम नहीं किया तो वो एनर्जी आपको नीड ही नहीं हुई, आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही नहीं हुई। तो वो जो ग्लूकोज होता है, जब एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होता है, वो एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज होता है आपका लीवर और मसल सेल क्या करती हैं? उसको स्टोर कर लेती हैं। अच्छा, हम ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर क्यों नहीं करते हैं, है ना? तो वो इसलिए नहीं करते हैं। एक तो देखो, अब जब आप बात करते हैं, आपको ग्लूकोज की छोटी छोटी सब यूनिट्स होती है ना, आप उन्हें कैसे मैनेज करेंगे? तो आप क्या करते हैं, उन ग्लूकोज की सब यूनिट्स को एक ब्रांच्ड फॉर्म में एक दूसरे के साथ जोड़ के कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप उसको स्टोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है? इजीली सॉल्युबलाइज हो जाता है। लेकिन ग्लाइकोजन क्या होगा? ग्लाइकोजन, पहले आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोजन क्या होता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज सब यूनिट्स जब ब्रांच्ड फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, उसे आप ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लाइकोजन क्या होगा? इजीली सॉल्युबलाइज नहीं होगा। दूसरा, इसको आप मैनेज इजीली कर सकते हैं। जैसे आपने क्या दिया, एक तो हमने आपको मुट्ठी भर के मोती दिए और हमने बोला इसको स्टोर करना है, दूसरी तरफ हमने आपको माला दी, है ना, माला बना के दी। तो माला को स्टोर करना इजी है इन कंपैरिजन टू मोती। तो ये फर्क होता है। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, आप ग्लूकोज सब यूनिट्स को स्टोर नहीं कर सकते, तो आप उसको एक दूसरे के साथ जोड़ के ब्रांच फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप उसको क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। कहां पे? लीवर में और आपके मसल सेल्स में। कब? जब आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तब। ठीक है, अच्छा, अब ग्लाइकोजिनोलिसिस कब होती है? ग्लाइकोजिनोलिसिस इसके अपोजिट है। जब आपकी बॉडी सेल्स में ग्लूकोज का डिप्लीशन होने लगता है, ग्लूकोज की कमी होने लगती है, आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप 12 to 18 आवर्स फास्टिंग कर रहे होते हैं, आप स्टारवेशन कंडीशन में होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी से ग्लूकोज का क्या होने लगता है, डिप्लीशन होने लगता है। और क्योंकि आपकी ब्रेन सेल्स और आपके आरबीसीएस को ग्लूकोज की ही जरूरत होती है एनर्जी के लिए, तो इसलिए
में आपको क्या करना पड़ता है, ग्लूकोज को वापस से सिंथेसाइज करना पड़ता है, वापस से फॉर्म करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, क्योंकि आपने एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करके रखा था, तो जब आपकी बॉडी को फास्टिंग के टाइम पे, स्टार्वेशन कंडीशंस में, लो कार्बोहाइड्रेट कंडीशंस में जब एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं आप, ग्लाइकोजिनोलिसिस के थ्रू ग्लाइकोजन का कन्वर्जन किस में कर लेते हैं आप, ग्लूकोज में कर लेते हैं। ग्लाइकोजन को वापस से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं आप, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उस ग्लूकोज को आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, आपकी ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्या, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज की बहुत सारी सब यूनिट्स को जोड़ के क्या बनाना, ग्लाइकोजन बनाना। ग्लाइकोजन क्या है, मान लो ये क्या है, ग्लूकोज की सब यूनिट्स है ना, बहुत सारी ग्लूकोज की सब यूनिट्स है ये आपके पास, है ना, और इनको आप स्टोर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको इस तरीके से क्या करते हैं, ब्रांच फॉर्म में जोड़ देते हैं, तो ये इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या हो जाता है, आपका स्टोर हो जाता है। ये क्या होता है, इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको क्या बनाना है, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स को जोड़कर क्या बनाना है, आपको ग्लाइकोजन बनाना है। ठीक है, अच्छा कैसे बनता है, हम रिएक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी 3-4 रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पे आपकी 3-4 रिएक्शंस होती हैं। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट रिएक्शन होती है एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड रिएक्शन है आपकी इनिशिएशन। थर्ड रिएक्शन है आपकी इलोंगेशन। फोर्थ रिएक्शन है आपकी ब्रांचिंग। ये आपकी मेन रिएक्शन है। फिर वापस से क्या होगा, इलोंगेशन होगा और ब्रांचिंग होगी, और क्या सिंथेसाइज हो जाएगा, आपका ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाएगी। अब हम इन स्टेप्स को पढ़ते हैं कि किस तरीके से ग्लूकोज का एक्टिवेशन होता है और किस तरीके से इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है, ब्रांचिंग होती है, और फिर क्या बन जाता है, आपका ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो रिएक्शन स्टार्ट होती है किससे, ग्लूकोज से रिएक्शन स्टार्ट होगी आपकी, है ना। तो हम देख लेते हैं क्या क्या रिएक्शन है आपकी। तो ग्लूकोज से स्टार्ट होगी रिएक्शन, ग्लूकोज से क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बनेगा आपका यूडीपी ग्लूकोज। क्या बनेगा आपका यहां पे, यूडीपी ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, अच्छा क्या होगा यहां पे, देखो ये जो आपका यूडीपी ग्लूकोज बन रहा है ना, ये एक्टिवेटेड ग्लूकोज है। इस स्टेप को आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। ये क्या हुआ है आपका, ग्लूकोज का एक्टिवेशन हुआ है। क्या हुआ है, ग्लूकोज का एक्टिवेशन। ग्लूकोज का कन्वर्जन यूडीपी ग्लूकोज में क्या कहलाता है, ग्लूकोज का एक्टिवेशन कहलाता है। देखो ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और यूडीपी ग्लूकोज। यहां पे आपको पता है कौन सा एंजाइम लगता है, ग्लूकोकाइनेज या तो हेक्सोकाइनेज। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। सिर्फ क्या हो रहा है, 6th पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप कहां आ रहा है, 1st पोजीशन पे आ रहा है। तो एंजाइम कौन सा लगता है आपका, म्यूटेज।
और यहां पे आपका यूटीपी इन्वॉल्व होता है, तो क्या लगता है, फॉस्फोराइलेज, जिससे क्या बन जाता है आपका यूटीपी ग्लूकोज बन जाता है। इसके बाद होता है आपका कौन सा स्टेप, इनिशिएशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इनिशिएशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, इनिशिएशन। इनिशिएशन में होती है शुरुआत, किसकी शुरुआत, ग्लाइकोजन के बनने की शुरुआत होती है किस स्टेप पे, इनिशिएशन में। अब इनिशिएशन कैसे होता है, देखो जब आप किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको प्राइमर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, प्राइमर की जरूरत होती है। प्राइमर में होते हैं नॉन सीक्वेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन क्या है, ग्लूकोज है। तो यहाँ पे एज ए प्राइमर जो काम करता है, जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाएगा, वो होता है आपका ग्लाइकोजेनिन। कौन होता है वो आपका, ग्लाइकोजेनिन। ये ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन होती है जो 7 1 2 3 4 5 और 7 ग्लूकोज यूनिट्स के साथ जुड़ी हुई होती है। ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन होती है जो 7 ग्लूकोज यूनिट के साथ जुड़ी हुई होती है और एज ए प्राइमर फंक्शन करती है। मतलब यहां से स्टार्टिंग होगी, इस ग्लाइकोजेनिन की चेन से जुड़ने शुरू होंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करने के लिए। तो होगा क्या, अब आपका यूटीपी ग्लूकोज एक्टिवेटेड फॉर्म है, तो ये यूटीपी ग्लूकोज आगे जुड़ता है कहां पे, इस प्राइमर पे। कहां पे, इस प्राइमर पे, यानी कि यहां पे आपका ये यूटीपी ग्लूकोज आके जुड़ता है और रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है, ग्लाइकोजन की चेन सिंथेसाइज होने का स्टार्टिंग होती है। तो इसको आप क्या कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, इलोंगेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, इलोंगेशन में क्या होता है, यूटीपी ग्लूकोज किसके साथ आके जुड़ा, इस ग्लाइकोजेनिन प्राइमर के साथ जुड़ा, रिएक्शन की स्टार्टिंग होगी, इनिशिएशन होगा। और इस जोड़ने के काम को कौन करता है, जोड़ने के काम को करता है आपका ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। कौन काम करता है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम होता है, ये यूटीपी ग्लूकोज को कहां जोड़ता है, जो आपकी ग्लाइकोजेनिन प्राइमर है उसके साथ जोड़ता है। और ये कब तक इलोंगेट करता है, जब तक कि 11-12 सब यूनिट ना जुड़ जाए। कब तक, अप टू 11 to 12 ग्लूकोज सब यूनिट के जुड़ने तक ये ग्लाइकोजन सिंथेज इस ग्लूकोज यूनिट को इस प्राइमर के साथ में जोड़ता जाता है, ठीक है। तो मैं नंबर काउंट नहीं करूंगी, पर आपको पता होना चाहिए कितना, 11-12 ग्लूकोज यूनिट्स यहाँ पे आपकी जोड़ी जाती हैं। और हम इस ग्लाइकोजेनिन को ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे ग्लाइकोजेनिन है ये, ठीक है। अब इसके साथ में पहले से जुड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने, आप आगे 11 से 12 सब यूनिट तक इसको जोड़ते रहेंगे। ये आपकी ग्लूकोज सब यूनिट जुड़ रही है, जी 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 जी, इस तरीके से आपकी ग्लूकोज सब यूनिट जुड़ जाती है और ये क्या बन जाती है, एक लीनियर ग्लूकोज की चेन फॉर्म हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है क्या आपका, ब्रांचिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कैसे होती है आपकी, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में क्या होता है आपका, ब्रांचिंग में काम करते हैं आपके ब्रांचिंग एंजाइम। कौन काम करते हैं आपके, ब्रांचिंग एंजाइम काम करते हैं। और ये ब्रांचिंग एंजाइम कैसे काम करते हैं वो देख लीजिए भाई। ये जो आपकी 11-12 ग्लूकोज सब यूनिट की एक लीनियर चेन बनी है, ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है वो ध्यान से सुनना। क्या करता है ब्रांचिंग एंजाइम, ब्रांचिंग एंजाइम इस ग्लूकोज यूनिट के 6 से 7 ग्लूकोज की चेन को ब्रेक करता है। क्या करेगा, चेन को ब्रेक करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, इस चेन को अर्लियर स्टेप्स पे कहीं पे भी आके जोड़ देगा। यहां से ब्रेक करेगा और कहां आके जोड़ देगा, कहीं भी, यहां पे आके कहीं भी इसको जोड़ देगा। ये अभी तक कौन से बॉन्ड बन रहे थे, अल्फा 1,4 बॉन्ड बन रहे थे। और जब ब्रांचिंग होगी कहीं पे भी अर्लियर स्टेप पे जोड़ेगा तो यहाँ पे ये किस बॉन्ड से जोड़ेगा, अल्फा 1,6 बॉन्ड से इसको ये जोड़ देगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपका, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 6 से 7 कार्बन की चेन को लीनियर चेन से तोड़ेगा और कहां पे, कहीं आगे जाके उसको ब्रांच फॉर्म में जोड़ देगा। तो हम इस स्टेप को यहां पे देख लेते हैं, कहां पे, यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ब्रांचिंग कैसे होगी, ये है आपका ग्लाइकोजेनिन, ठीक है। इसके साथ में जुड़े हुए हैं आपके ये ग्लूकोज सब यूनिट्स,
ये ग्लूकोज की सब यूनिट्स जुड़ी हुई है इसके साथ, ठीक है ना। पीछे से 6 से 7 सब यूनिट्स को, यहां से 6 से 7 सब यूनिट्स को इन्होंने तोड़ा और कहां पे जोड़ दिया, इसको चेन को कहां पे, कहीं भी यहां पे जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी 6 से 7 सब यूनिट्स को आप इस तरीके से किससे, अल्फा 1 6 बॉन्ड से जोड़ दिया। तो ये क्या फॉर्म हो गई आपकी, ब्रांच फॉर्म हो गई। ये काम कौन करते हैं, आपके ब्रांचिंग एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा आगे, अब आपका नेक्स्ट स्टेप, यहां तक आपका एक्टिवेशन हुआ, इनिशिएशन हुआ, इलोंगेशन हुआ, ब्रांचिंग हुई। अब वापस से क्या होगा, वापस से जो चेन है लीनियर, इसमें वापस से ग्लाइकोजन सिंथेज की हेल्प से, किसकी हेल्प से, ग्लाइकोजन सिंथेज की हेल्प से ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ते जाएंगे लीनियर, है ना। फिर से क्या होगा, फिर से ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, कट करेगा और आगे आके फिर से क्या कर देगा, ब्रांच फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप क्या चलता रहेगा आपका, इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब ग्लूकोज सब यूनिट्स जुड़ती जाएंगी एंड 6-7 सब यूनिट्स टूटेंगी, फिर आगे आके जुड़ जाएंगी, तो वापस से क्या चलती रहेगी, ब्रांचिंग चलती रहेगी। तो ये क्या चलता रहेगा, इलोंगेशन एंड ब्रांचिंग। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस आपकी रिपीट होती रहेगी और आपका क्या बन जाएगा, लास्ट में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगा लास्ट में आपका, ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाएगी। एक बार और देख लीजिए क्या हो रहा है। सबसे पहले ग्लूकोज का एक्टिवेशन होता है, कैसे होता है, ग्लूकोज से यूडीपी ग्लूकोज बनता है, उसके बाद यूडीपी ग्लूकोज प्राइमर के साथ में ऐड हो जाता है और रिएक्शन स्टार्ट होती है। इनिशिएशन जिसे आप कहते हैं, किसकी हेल्प से जुड़ता है, ग्लाइकोजन सिंथेज की हेल्प से जुड़ता है। फिर आपकी 11 से 12 सब यूनिट तक जुड़ जाती हैं। उसके बाद 6 से 7 सब यूनिट को ब्रांचिंग एंजाइम तोड़ के आगे अल्फा 1 6 बॉन्ड से जोड़ देता है, जो कि एक ब्रांच बन जाती है। फिर से आपकी चेन इलोंगेट होती है और फिर से आपकी ब्रांचिंग की प्रोसेस चलती रहती है। इस तरीके से आपकी एक कॉम्पैक्ट ग्लूकोज सब यूनिट्स जुड़ के ब्रांच फॉर्म में ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करती हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, क्या है, ब्रेकडाउन। यहाँ पे जो रेगुलेशन का काम होता है वो किसके थ्रू होता है, जो ग्लाइकोजन सिंथेज है इसके डीफॉस्फोराइलेशन से होता है। और इसके डीफॉस्फोराइलेशन के लिए जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं आपके हार्मोन्स, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन। रेगुलेशन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं किसकी तरफ, आपके ब्रेकडाउन रिएक्शन की तरफ, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलिसिस, जिसमें क्या होगा, जिसमें होगा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन वापस से किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। कब होता है, ये होता है तब जब आप फास्टिंग में होते हैं, आपकी बॉडी सेल्स में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तब जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो वापस से किसमें कन्वर्ट होने लगता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहां से होगी, ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगी। हम एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये बनाया मैंने ग्लाइकोजन का एक मॉलिक्यूल जो हमने अभी सिंथेसाइज किया था, ये है ग्लाइकोजेनिन, ग्लाइकोजेनिन है ना, इससे जुड़ा हुआ है। हम एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। यहां पे आपकी ये चेन है, ये आपकी ब्रांच्ड ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है। ये क्या है, आपका ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम रिवर्स चलेंगे अब, है ना, हम अब रिवर्स चलेंगे। तो सबसे पहले कौन काम करता है यहाँ पे, एंजाइम जिसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज काम करता है। ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है, जैसे ग्लाइकोजन सिंथेज का काम होता है ग्लूकोज सब यूनिट्स को एक के बाद एक जोड़ना, वैसे ही इस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का काम होता है इन ग्लूकोज सब यूनिट को एक के बाद एक हटाना, रिमूव करने का काम। मतलब ये अल्फा 1 4 बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है और यहां से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता है, किस फॉर्म में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में रिमूव करता है, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज यहाँ से ग्लूकोज को एक के बाद एक रिमूव करना स्टार्ट करता है। और कब तक रिमूव करता है? जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं हो जाता किसमें? लिमिट डेक्स्ट्रिन में। किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता? लिमिट डेक्स्ट्रिन में। लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या होता है? लिमिट डेक्स्ट्रिन एक ग्लाइकोजन का स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जिसमें चारों तरफ चार ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। 4 ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल आइदर साइड पे। जैसे ये क्या है? ग्लाइकोजन है ना, 1 2 3 4, ब्रांच में भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। इसे आप क्या कहते हैं? लिमिट डेक्स्ट्रिन कहते हैं। जब तक इसका लिमिट डेक्स्ट्रिन में कन्वर्जन नहीं हो जाता तब तक ये फॉस्फोराइलेज एक के बाद एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हटाता रहेगा, ग्लूकोज सबयूनिट्स को रिमूव करता रहेगा। किस फॉर्म में? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में। अभी लिमिट डेक्स्ट्रिन बन गया आपका। लिमिट डेक्स्ट्रिन को आपका फिर से क्या होगा? आगे ब्रेक डाउन होता है। फिर से यहां पे कौन से एंजाइम काम करते हैं? आपके डी ब्रांचिंग एंजाइम काम करते हैं। कौन से एंजाइम काम करते हैं? डी ब्रांचिंग एंजाइम काम करते हैं। और ये डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करते हैं? ये डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करते हैं? ये जो आपका ब्रांच है जिसमें आपके 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, इसमें से 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लीनियर चेन पे ट्रांसफर कर देता है। क्या करता है ये? इसकी 2 एक्टिविटी होती है। एक होती है ट्रांसफरेज एक्टिविटी। ट्रांसफरेज एक्टिविटी के थ्रू ये क्या करता है? यहाँ पे आपकी फर्स्ट क्या लिख रही हूं मैं? ट्रांसफरेज एक्टिविटी। ट्रांसफरेज एक्टिविटी के थ्रू ये क्या करता है? ये जो आपकी 4 ग्लूकोज सब यूनिट की ब्रांच है, इसमें से 3 ग्लूकोज सब यूनिट को ये लीनियर चेन पे ट्रांसफर कर देता है। और अब कैसी बन जाएगी लीनियर चेन? ऐसे बन जाएगी। ये है ग्लाइकोजेनिन, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 6 7 8, और ये जो 3 ब्रांच में से 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ये कहां कर देगा? लीनियर चेन में ट्रांसफर कर देगा। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका? सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बचेगा। अल्फा 1 6 बॉन्ड का सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बचेगा। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम की सेकेंड एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है? जिसे आप ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। ये ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी के थ्रू ये जो अल्फा 1 6 बॉन्ड होता है, ये अल्फा 1 6 बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को डायरेक्टली यहां से क्या कर देगा? ये रिमूव कर देगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बची? सिर्फ लीनियर चेन बची है ना। सिर्फ क्या बची? अब आपके पास लीनियर चेन बची। क्या बची? सिर्फ आपके पास लीनियर ग्लूकोज की चेन बची। क्या बची? लीनियर ग्लूकोज की चेन बची। अब क्या काम करता है? अब आपका वापस से आता है कौन? आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आता है वापस से। कौन आता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आता है। और वो क्या करता है? लीनियर चेन से एक के बाद एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में रिमूव करता जाता है। किस फॉर्म में? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में रिमूव करता जाता है। जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्जन हो जाते हैं? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे होते हैं उनका कन्वर्जन किस में होता रहता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से इनका कन्वर्जन किस में हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हो जाता है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ म्यूटेज। और जैसी आगे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मसल सेल्स में किसमें चला जाता है? मसल सेल्स में ही चला जाता है आपका ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू इसका कन्वर्जन किसमें हो जाता है? पाइरूवेट में हो जाता है। अगर लीवर में इसका कन्वर्जन हो रहा है तो लीवर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज आपका कहां चला जाता है? आगे ब्लड में, जिस भी ऑर्गन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां चला जाता है। और तीसरा फेट है इसका, ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जा सकता है, जहां पे ये क्या बनाएगा? आपका राइबोज प्लस NADPH की सिंथेसिस करता है। क्या? राइबोज शुगर प्लस NADPH की सिंथेसिस करता है। तो जिस भी अकॉर्डिंग इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इसका कन्वर्जन हो जाता है। और इस तरीके से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज में इसका कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है।